प्रणाम दोस्तों। क्या आप सबको पता है हम सब पूरे दिन में लगभग 2600 बार अपने मोबाइल को टच करते हैं। एक अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक 7 से 8 घंटा स्क्रीन टाइम होता है आज के समय में हर एक फ़ोन यूजर्स का। मतलब आप अपने दिन के 24 घंटे में सिर्फ 7 से 8 घंटा मोबाइल फ़ोन का यूज करने में बिता देते हो। कोई किसी से घंटों बात करने में लगा है, तो कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में, तो कोई नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखने में। 7 घंटे आप इस पर बर्बाद कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है बल्कि साथ में आपके हॉबीज पर, आपके पढ़ाई पर, आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस पर, इन सब चीज़ों पर तो असर पड़ता ही है, साथ में आपके यहाँ पर भी असर पड़ता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अक्सर आपने देखा होगा किसी से उसका अचानक मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, बहुत ही एंग्री हो जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे का पूरा साइंस समझते हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन मोबाइल फ़ोन को कंपेयर किया जा सकता है ड्रग्स से, सिगरेट से, अल्कोहल से। सुन के कितना अजीब लगता है ना कि ये मोबाइल फ़ोन और ये ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल कितनी अलग अलग चीज़ें हैं। बात तो बिल्कुल सही है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो एडिक्शन होता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जा सकता है। हमारी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामाइन पैटर्न कहते हैं। अब ये डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे ब्रेन में बनता है। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है हमारे ब्रेन में सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल सीरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर हार्मोन होता है जो हमारे मूड को स्टेबल रखता है। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन होता है जो हमारे रिलेशनशिप बॉन्डिंग के टाइम में काम आता है। फिर यहाँ पर डोपामाइन का क्या काम हुआ? बहुत लंबे समय तक साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामाइन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन ये बातें सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का मानना है कि जब भी हमें एक्चुअली में खुशी मिलती है उसके पीछे डोपामाइन नहीं बल्कि एंडोर्फिन का हाथ होता है। एंडोर्फिन है जो हमारे हैप्पीनेस बूस्टर का काम करती है। डोपामाइन का रिलेशन तो बस मोटिवेशन और रिवार्ड से लेना देना है। जब भी हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमारे ब्रेन को खुशी मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, तो उस खुशी को मिलने से पहले ही हमारे डोपामाइन के लेवल बढ़ जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी आपके लिए किचन में गाजर का हलवा बना रही है और आप बैठे बैठे टीवी देख रहे हो और हलवा बनने का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक से मम्मी आपकी किचन से आवाज़ लगाती है, बेटा थाली लेकर आओ। उस टाइम आप दौड़े दौड़े किचन में जाते हैं। अभी आपने हलवा खाया नहीं लेकिन आपकी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ जाती है, आपके मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि क्या स्वाद मिलने वाला है। मतलब एंटीसिपेशन में ही डोपामाइन का लेवल पूरा बढ़ जाता है। इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं है। एक हेल्दी इंसान की बॉडी इसी तरह से वर्क करती है। डोपामाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मोटिवेशन में, लर्निंग में, मेमोरी में। डोपामाइन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत ही अच्छा होता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हाई और बहुत ही ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तो तब आती है जब आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, आपको वो खुशी मिल जाती है, उसके बाद डोपामाइन के लेवल बहुत ही लो हो जाता है, अपने बेसलाइन से भी नीचे चला जाता है। मतलब सेम चीज़ का एक्सपोजर बार बार होता है, तब आपके दिमाग में एक क्रोनिक डोपामाइन डेफिशिएंट क्रिएट हो जाता है। मतलब डोपामाइन लो लेवल तक लगातार बने रहता है, आपको सेम लेवल की प्लेजर नहीं मिलता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। उसी सेम लेवल को खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा स्टिमुलाई चाहिए होता है। सोशल मीडिया की एडिक्शन भी कुछ इसी तरह से सिमिलर काम करती है। जैसे अगर आपके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग एक रिवॉर्ड एक्सेप्ट करता है। मतलब आपको एक खुशी मिलती है। अगर किसी ने आपकी पोस्ट लाइक कर दी, किसी ने बढ़िया सा कमेंट कर दिया, तो उसी टाइम आपको एक इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। आपका दिमाग डायरी एंट्री में लिखता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिला था, मुझे ये चीज़ दोबारा करना है। लेकिन धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आज आपने कोई पोस्ट किया, उस पर 100 लाइक्स, 10 कमेंट आए, दूसरे दिन भी 100 लाइक, 10 कमेंट आए, तो तीसरे दिन आप सोचते हैं नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और ज़्यादा चाहिए। धीरे धीरे आप इसमें गिरते चले जाते हैं और आप धीरे धीरे सोशल मीडिया के एडिक्टेड बन जाते हैं। दोस्तों, अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए सबका न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस सेम है, तो हम फिर पढ़ाई को लेकर क्यों नहीं एडिक्टेड बन जाते, या फिर बिजनेस करके पैसे कमाने के लिए क्यों नहीं एडिक्टेड बनते? सिर्फ सोशल मीडिया, स्मोकिंग, ड्रग्स का इतना जल्दी लत क्यों लग जाता है, पढ़ाई का क्यों नहीं लगता? इसके पीछे 2 मेन रिस्क फैक्टर है। सबसे पहला है ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा है स्पीडी रिवॉर्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ें कितनी आसानी से और कितनी फास्टली हो रही है। जैसे अगर पढ़ाई करके जॉब लेना हो तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये चीज़ें ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड पर काम नहीं करती, लेकिन आपको सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसलिए हम उसके एडिक्टेड बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।
दोस्तों अगर ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड के नज़रिए से अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया की ऐप्स बहुत ही ज़्यादा ईज ऑफ एक्सेस है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फेसबुक, बस आपको अपना मोबाइल अनलॉक करना है और ऐप्स पर टैप करना है, बस ऐप्स खुल गया। यहाँ पर आपको एक स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल रहा है। दोस्तों अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर आपको एक स्पीडी रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन अगर बात आती है कुछ बुक्स पढ़ने की, तो जब तक आप कुछ पन्ने पढ़ नहीं लेते वहाँ पर आपको एक रिवॉर्ड नहीं मिलता है। सबसे बेकार और खतरनाक चीज पता है क्या है दोस्तों? इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों ने जानबूझ के अपनी ऐप्स को इस तरह से मैनिपुलेट किया है। मतलब इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टडी किया कि लोग साइकोलॉजिकली किस चीज से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या किस चीज से ज्यादा एडिक्टेड बनते हैं। मतलब ये लोग चाहते हैं कि आप इनके ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं और ज्यादा से ज्यादा इनके ऐप्स का इस्तेमाल करें। एक जमाना होता था जब आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते थे तो स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती थी जब आप अपने सारे दोस्तों के पोस्ट पढ़ लेते थे। लेकिन आज इन्होंने इन्फिनिट स्क्रॉलिंग ऐड कर रखा है। आप कितना भी स्क्रॉल करते जाइए, फेसबुक आपको कुछ ना कुछ जबरदस्ती दिखाता ही रहेगा। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज करना बंद कर दो। आप खुद मेरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर ही देख रहे हो और मैं खुद सोशल मीडिया पर ही वर्क करता हूँ। बस सवाल ये है कि उसके एडिक्शन को कैसे रोका जाए। तो इसका जवाब भी इन दो शब्द में छुपा है, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। अगर इसको कम कर दिया जाए तो आप सोशल मीडिया के एडिक्शन से बच जाओगे। जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास दूर दूर तक कहीं सिगरेट की दुकान ही ना हो, तो क्या आप सिगरेट के एडिक्टेड बनोगे? नहीं। या फिर आपके घर के आसपास कहीं गैम्बलिंग नहीं हो रही है, तो क्या आप जुआ खेलने जाओगे? नहीं। तो बस यही काम आपको अपने मोबाइल में करनी है दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया के बहुत ही कम एडिक्टेड हो तो आपको बस सोशल मीडिया के ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर देनी है। उससे ये होगा कि उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हमारा माइंड एक रिवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे हम उन ऐप्स को बार बार खोलने से बचेंगे। हमारा जब मन होगा उसी टाइम खोलेंगे। अगर आपका एडिक्टेड लेवल थोड़ा सा ज्यादा है तो एक काम करनी है दोस्तों, आपको इन सारी सोशल मीडिया की ऐप्स को डिलीट कर देनी है। ध्यान रखिए, मैं ऐप्स डिलीट करने की बात कर रहा हूँ, ना कि आईडी डिलीट करने की। और बस फिर उन ऐप्स को आपको क्रोम में लॉगिन करके यूज करना है। इससे ईज ऑफ एक्सेस थोड़ा सा कम होगा, जिससे आप बार बार उन ऐप्स को यूज करने से बचोगे। अगर आपका एडिक्टेड लेवल और भी ज्यादा है तो आपको एक काम करनी है, क्रोम पे जो प्राइवेट साइट आती है वहां से आपको उन ऐप्स को लॉगिन करना है। उससे ये होगा कि आप जब भी अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर कुछ भी लॉगिन करने जाओगे तो वो बार बार आपसे पासवर्ड मांगेगा, जिससे ये होगा कि हम और भी बार बार इन ऐप्स को खोलने से बचेंगे। कुछ इस तरह से हम अपनी एडिक्टेड लेवल को कम कर सकते हैं, मोबाइल की लत से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशन एंड फैक्ट्स इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।